हेलो एंड वेलकम अगेन टू पाथफाइंडर। और आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे गुजरात जो है इंडिया का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब बन के सामने आया है और इसने महाराष्ट्र जो है इसे डिस्प्लेस कर दिया है। तो बहुत अच्छी न्यूज़ है गुजरात के पर्सपेक्टिव से। किस तरह से ये पूरा इशू है इससे देखते हैं। और जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस की ये हेडलाइन है एंड कि गुजरात ने जो है महाराष्ट्र को हटा के और ये आज आपका सबसे बड़ा जो मैन्युफैक्चरिंग हब है बन चुका है। कौन कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो गुजरात के अंदर डोमिनेट कर रही हैं और स्पेशली यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे क्या ऐसे रीज़न हैं कि गुजरात जो है इंडिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन के उभरा है। आगे बढ़ने से पहले दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज़ राहुल भरद्वाज। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सेशन के पीडीएफ और जो दूसरे फ्री सेशन होते हैं उनका एक्सेस यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए, गुजरात की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये जो डेटा रिलीज किया गया है आरबीआई की तरफ से, ये डेटा रिलीज किया गया है और यहाँ पे जो ग्रोस वैल्यू एडिशन है इसे मीज़र किया जा रहा है। ग्रोस वैल्यू एडिशन को इस तरह से समझिए कि ग्रोस वैल्यू एडिशन एक तरह की मैट्रिक होती है, मतलब एक तरह का इंडिकेटर है जिससे जो भी कोई पर्टिकुलर सेक्टर है या रीजन है, कंपनी है, उसका एक्चुअल में कंट्रीब्यूशन क्या है ना, पर्टिकुलर सेक्टर का प्रोडक्शन या जो भी कंट्रीब्यूशन है वो क्या होता है, उससे मीज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ग्रोस वैल्यू एडिशन के अंदर क्या होगा, जो आपका वैल्यू होगा आउटपुट का, उसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो रॉ मटेरियल वगैरह है उसका वैल्यू हटा दिया जाता है। तो हमें नेट कंट्रीब्यूशन पता चल जाता है कि इस पर्टिकुलर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन क्या है। जैसे यहाँ पे ये जो ग्रोस वैल्यू एडिशन दिया जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग के रिगार्डिंग, तो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इसका ओवरऑल कंट्रीब्यूशन क्या होगा ये हमें देखने के लिए जो इसके अंदर अगर कोई रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है, कोई भी रॉ मटेरियल अगर एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है तो उसको हम माइनस कर देंगे। सो वी विल बी गेटिंग द नेट कंट्रीब्यूशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और यहाँ पे इसी तरह से जो है गुजरात का जो ग्रोस वैल्यू एडिशन देखा गया है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, वो अगर हम देखें तो ये कुल मिला के आपका 5.11 लाख करोड़ है बिटवीन फाइनेंशियल ईयर 12 एंड फाइनेंशियल ईयर 20। ओके, इसके बीच में अगर आप देखेंगे ये जो ग्रोथ है आपकी लगभग 16% की ग्रोथ इसने क्लॉक की है। 16% की ग्रोथ के साथ ये आज आपका 5.11 लाख करोड़ जो है टच कर चुका है। इसको अगर आप कंपैरिजन करोगे महाराष्ट्र के साथ में, तो महाराष्ट्र का जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग ग्रोस वैल्यू एडिशन है वो लगभग 4.34 लाख करोड़ है। तो महाराष्ट्र के जो ग्रोस वैल्यू एडिशन है 4.34 लाख करोड़, उससे ये बहुत ज़्यादा है। और ग्रोस वैल्यू एडिशन का मतलब है कि कितना यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहा है एक पर्टिकुलर सेक्टर। तो हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग में गुजरात का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है। इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि गुजरात जो है मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है इंडिया का और इसने डिस्प्लेस किया है महाराष्ट्र को। तो महाराष्ट्र के कंपेरिजन में आप देखेंगे महाराष्ट्र आपका सेकेंड प्लेस पे है और ये काफ़ी आगे यहाँ पे आ चुका है। महाराष्ट्र की एनुअल ग्रोथ जो है इस पूरे पीरियड में लगभग फाइनेंशियल ईयर 12 से अगर हम 20 की बात करें, इस पूरे पीरियड में ये आपकी रही 7.5% की। इसके अलावा अगर हम बात करें जो थर्ड फोर स्टेट रहे हैं उसके अंदर अगर देखा जाए तो तमिलनाडु आता है, फॉलोड बाय द कर्नाटका और फिर उत्तर प्रदेश। ये मेजर आपके टॉप 5 स्टेट्स हैं मैन्युफैक्चरिंग के रिगार्डिंग अगर बात की जाए। इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोस वैल्यू एडिशन है ये आपका 16.9 लाख करोड़ पे पहुंच चुका है फाइनेंशियल ईयर 20 में और इसका जो एवरेज ग्रोथ है दिस इज 9.7%। 2012 से अभी तक अगर हम देखेंगे तो 9.7% की ग्रोथ के साथ ये आगे बढ़ा है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि गुजरात ने मतलब ऐसा क्या अलग किया कि जो महाराष्ट्र है इसे पीछे छोड़ के ये आज इंडिया का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। तो यहाँ पे जो भी रिपोर्ट्स हैं उनकी अगर हम माने तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इन्होंने बहुत ज़्यादा किया। किस चीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट हुआ है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुआ है ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ये एक इन्वेस्टमेंट का ही इंडिकेटर होता है ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अगर ये आप इसका डेटा देखेंगे सो यू विल फाइंड कि हाँ यहाँ पे जो है 5.85 लाख करोड़ है। मतलब फाइनेंशियल ईयर आपका जो 2012 ये वाला है, 2012 से लेके 2019 के बीच में, 2012 से 2019 के बीच में अगर आप देखेंगे तो जो इन्वेस्टमेंट हुआ है कैपिटल इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, मतलब कि जो भी आपके टूल्स हो गए, मशीनरी हो गई जिनका प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ किया जाएगा उन्हें हम कहेंगे। तो ये जो इन्वेस्टमेंट इन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में कैपिटल फॉर्मेशन में आपका इन्वेस्टमेंट हुआ है ये लगभग आपका 5.85 लाख करोड़ रुपीज़ है। अगर आप इसे कंपैरिजन करेंगे महाराष्ट्र से तो ये बहुत ज़्यादा है, लगभग 40 to 45% ज़्यादा है महाराष्ट्र के कंपैरिजन में इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट।
महाराष्ट्र के अंदर यही आपका 4 लाख करोड़ के आसपास है, जबकि गुजरात में ये आपका लगभग 6 लाख करोड़ तक है। तो इतना ज़्यादा इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब ऐसे प्रोडक्टिव असेट में इन्वेस्टमेंट किया जो आगे दूसरी एक्टिविटीज़ के या दूसरे प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन में काम आएगा, मशीनरी हो गए, टूल्स हो गए। तो उस वजह से आप देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर वैल्यू एडिशन गुजरात का बढ़ा है, एक सबसे बड़ा रीज़न ये रहा। इसके अलावा अगर केपीएमजी की रिपोर्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो काफ़ी सारे इन्होंने रिफॉर्म किए। फॉर एग्जांपल सिंगल विंडो क्लियरेंस, जहाँ पे जो भी इन्वेस्टर आ रहा है, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है, इंडस्ट्री खोलनी है, सारे आपको एक ही जगह पे अप्रूवल्स मिल जाएंगे। लेबर नॉर्म्स को ईजी किया गया ताकि जो इंडस्ट्री हैं, स्पेशली जो फॉरेन आपके इंडस्ट्रीज़ हैं या प्लेयर्स हैं, वो वहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए आगे आएँ। तो इन्होंने लेबर नॉर्म्स को इजी किया, इंसेंटिव स्कीम्स दी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं आगे आएँ, चाहे डोमेस्टिक इंडस्ट्रियलिस्ट हो या फॉरेन हो। तो कुल मिला के आप कहेंगे कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में गुजरात ने बहुत अच्छा यहाँ पे किया, और उसकी वजह से आप देखोगे बहुत सारा इन्होंने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट किया, एफडीआई अट्रैक्ट किया है। लेटेस्ट एस्टिमेट की अगर हम बात करें तो गुजरात वाज और द टॉप एफडीआई डेस्टिनेशन फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात कर रहे हैं तो गुजरात जो है सबसे ऊपर था एफडीआई के रिगार्डिंग। पूरा इंडिया में जितना भी एफडीआई आ रहा है उसमें से 37%, 1/3 जो आपका एफडीआई है ये यहाँ पे जाता है गुजरात के अंदर। सेकंड प्लेस पे आपका महाराष्ट्र है जहाँ पे 27% है। तो आप देखेंगे फॉरेन इन्वेस्टर को भी ये अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि देखिए कैपिटल का एक्सेस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग बेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ के लिए। तो ये कुछ रीज़न रहे जिसकी वजह से गुजरात यहाँ पे काफ़ी आगे निकला। आगे अगर हम बात करें मेजर इंडस्ट्रीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से कि गुजरात के अंदर कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ है जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही हैं, तो स्पेशली 1960 टू 90 का ये जो पीरियड था, मतलब प्री आपका जो एलपीजी एरा है, लिबरलाइजेशन वाला जो एरा है, वहाँ पे गुजरात ने काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ में अपनी पकड़ बनाना स्टार्ट कर लिया था। इसमें अगर हम बात करें तो टेक्सटाइल के अंदर, इंजीनियरिंग में, केमिकल्स में आज भी गुजरात बहुत बड़ा एक हब है। रिफाइनिंग पेट्रोकेमिकल के अंदर भी बहुत बड़ा हब है। ड्रग्स फार्मास्यूटिकल की बात करें तो अगेन बहुत बड़ा हब यहाँ पे बन रहा है, और ऑलरेडी है। मतलब जेम्स एंड ज्वेलरी की बात करें तो ये कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे गुजरात एक बहुत बड़े लीडर के रूप में सामने आ चुका है। इंडिया के अंदर तो है ही, ग्लोबल लेवल पे भी इसकी यहाँ पे प्रेजेंस है इन सेक्टर में। कुछ नई जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें आपके फर्टिलाइज़र है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये सब भी आ जाएंगे। एक एडवांटेज ये भी रहेगा कि कोस्टल स्टेट है, लेकिन अगेन महाराष्ट्र इज़ ऑल्सो ए कोस्टल स्टेट, ठीक है, कर्नाटक इज़ ऑल्सो ए कोस्टल स्टेट। तो ये बेनिफिट तो सभी को हैं, लेकिन गुजरात ने कुछ अपनी जो पॉलिसीज़ हैं, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की पॉलिसीज़ हैं, इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना, तो यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया और ये सारी इंडस्ट्रीज़ डेवलप हो रही हैं। कुछ एग्जाम्पल अगर हम लें, जैसे अहमदाबाद, वडोदरा, अंकलेश्वर, वापी, ये जो है केमिकल इंडस्ट्री का हब है, जिसमें आप देखेंगे जो भी एग्रीकल्चर केमिकल्स हो गए, पेस्टिसाइड, पिगमेंट्स, ओके, डाइज हो गई, ये सब यहाँ पे बनाई जा रही हैं। राजकोट जो है इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग हब है, स्पेशली ऑटो कंपोनेंट्स के रिगार्डिंग काफ़ी सारी ऑटोमोबाइल कंपनीज़ हैं। तो ये आपके बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बेस इन्होंने डेवलप किया है, और अभी भी ये आपका जो बेस है डेवलप करते जा रहे हैं ना, काफ़ी सारे नए नए इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। तो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के हिसाब से देखोगे तो गुजरात ने यहाँ पे एडवांटेज लिया है। डेफिनेटली दूसरे स्टेट्स भी यहाँ पे कम्पीट करेंगे, आगे निकलने का प्रयास करेंगे। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप ऐसी फैसिलिटेटिव पॉलिसीज़ लाइए, ईज़ ऑफ डूइंग को आगे बढ़ाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर वहाँ पे आ सकें। जहाँ तक सर्विसेज की बात करें, अभी हमने बात की थी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की। सर्विसेज में क्या होगा, डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज हो गए, हेल्थ है, एजुकेशन है, बैंकिंग, फाइनेंस एक्सेट्रा। तो वहाँ पे महाराष्ट्र ही अभी लीडर बना हुआ है, और महाराष्ट्र का जो कंट्रीब्यूशन है दिस इज़ अराउंड 15 लाख करोड़, ओके, फाइनेंशियल ईयर 20 के अंदर। तो महाराष्ट्र यहाँ पे लीड कर रहा है, एंड सेकेंड प्लेस पे आपका कर्नाटका है, फॉलोड बाय द तमिलनाडु, यूपी एंड वेस्ट बंगाल। तो ये मेजर स्टेट हैं जो ओवरऑल सर्विसेज के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं। जहाँ तक गुजरात की बात है, गुजरात का सर्विसेज में इस तरह से नहीं है, क्योंकि गुजरात की अगर हम ओवरऑल स्टेट की जीडीपी को देखें तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का ही कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है। 45% यहाँ पे कंट्रीब्यूशन अकेले मैन्युफैक्चरिंग का है, फॉलोड बाय द सर्विसेज जो 36% है। तो इसलिए मैन्युफैक्चरिंग पे गुजरात का हमेशा से फोकस रहा है। दिस इज़ ऑल रिगार्डिंग दिस टॉपिक, ओके। PDF ऑफ द सेशन विल बी अवेलेबल ऑन दिस टेलीग्राम चैनल। इसके अलावा आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं, घर बैठे UPSC की तैयारी कर सकते हैं, जहाँ पे आपको लाइव क्लासेस, डाउट सॉल्विंग, आंसर राइटिंग सेशन, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, सारी वो चीज़ें मिल जाती हैं जो आपको UPSC की प्रिपरेशन के लिए ज़रूरी है। सब्सक्रिप्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लान चूज़ कर सकते हैं, एंड पुट द कोड RB Live टू गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ। आइकॉनिक के लिए जा सकते हैं, कुछ एडेड बेनिफिट है। आइकॉनिक की फ़ी स्ट्रक्चर यहाँ पे है, और केवल ऑप्शनल के लिए जा रहे हैं तो ये केवल ऑप्शनल की फ़ी स्ट्रक्चर है। हर संडे आपका कॉम्बैट होता है, जिसमें काफ़ी सारी स्कॉलरशिप आप जीत सकते हैं। टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नए बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं जिनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये आइकॉनिक के कुछ बेनिफिट हैं।
So this is all. Don't forget to like, share and subscribe. All the best. Have a great day.